वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां हिंदू बंगाली परिवारों को सीएम योगी का तोहफा, तो 63 परिवार को भूमि का पट्टा देंगे सीएम योगी। बांग्लादेश से आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को भी मिलेगा पट्टा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, हिंदू बंगाली परिवारों को सीएम योगी का ये बड़ा तोहफा, 63 परिवारों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा। तो सीएम योगी बांग्लादेश से आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पट्टा देंगे। संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। निखिल, हिंदू बंगाली परिवारों को सीएम योगी का तोहफा, भूमि का पट्टा दिया जाएगा। देखिए 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे बंगाली परिवार उत्तर प्रदेश में आए थे। इनको पुनर्वासित करने के लिए उत्तर प्रदेश में इनको 2 एकड़ ज़मीन का पट्टा दिया जा रहा है, जिसमें कृषि कर सकेंगे। इसके साथ ही मकान इन्हें मिलेगा। तमाम जो लाभार्थी हैं वो इस समय पहुंचे हुए 63 परिवार हैं। 2 जगह ये कार्यक्रम चल रहा है, लखनऊ और कानपुर में। मेरठ और कानपुर में ये परिवार विस्थापित हुए थे और बाकायदे इनको जो पेपर हैं वो मिल चुके हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि विस्थापित हिंदू बंगाली परिवार आवास तथा कृषि भूमि पट्टा, कृष्णपद राय हैं ये, और ये तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात के रहने वाले हैं। तो कानपुर और मेरठ 2 जगह में परिवार आए हुए थे, जिनको अब आज यहाँ पर विस्थापित किया जा रहा है। इनको इनके पुनर्वास हेतु इनको जो है कृषि योग्य भूमि और इसके साथ ही मकान का पट्टा दिया जा रहा है। हमारे साथ आप हैं। बहुत लंबा समय लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि जो पाकिस्तान से आए हुए परिवार हैं उनको पुनर्वास के लिए जो है ज़मीन दी जाए। इसके लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार हम सारे परिवार मिलकर करते हैं, क्योंकि आज तक इस परिवार की तरफ किसी ने भी नहीं देखा। कोई भी देखते हुए भी सभी इग्नोर करते हुए चले गए, क्योंकि सभी इन परिवारों को तरफ कुछ परिवार जो थे उनको 1984 के करीब बदायूं में मिल चुका था, लेकिन ये जो लास्ट में जो 63 फैमिलीज़ थी इनकी तरफ किसी ने भी कभी भी नहीं देखा। बट पिछले 5 साल की सरकार में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस परिवार की तरफ, ये 63 परिवार की तरफ देखा, उसके बाद ही कुछ उन्होंने किया। इसलिए योगी जी को मैं बहुत तहे दिल से पूरे 63 परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने ये पुनर्वास नहीं है, ये हमारे लिए पुनर्वास नहीं है, ये हमारे लिए एक पुनर्जन्म है। हम लोग इसको एक पुनर्जन्म की तरह देख रहे हैं, जिन्होंने हमें एक पहचान दी है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने, इतनी गवर्नमेंटें आई गई, बट जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो देखा है आज तक किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को, मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सारे 63 परिवार हिंदू परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुश्किल रहा होगा इतना लंबा वक्त उत्तर प्रदेश में गुजारना, वो भी जब आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, कृषि के लिए, रहने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। तो तमाम परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं जो बुलाए गए हैं। ऐसे जो लोग हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत मुश्किल रहा होगा इतने सालों में घर परिवार चलाना। अब सरकार जो है कृषि के लिए भी ज़मीन दे रही है, मकान के लिए भी ज़मीन दे रही है। हाँ, दे रहे हैं। अभी तक कैसे रहा जीवन यापन? अब जब ज़मीन मिलेगी उसमें कितना अंतर? हमें खुशी मिलेंगे कि हमें ज़मीन मिल रहा है, और भी इतना सालों बाद मिल रहा है। मेरा ससुर ने बहुत कष्ट किया है ये ज़मीन के लिए, जब हमें ज़मीन मिल जाए। 1970 में जब हम पाकिस्तान से आए तो उस टाइम हम बहुत कष्ट किया हमारा जगह ज़मीन के लिए। ठीक है, 1970 में जब ये परिवार आए थे तब से लेकर अभी तक बहुत स्ट्रगल इन परिवारों ने किया। इनका ये कहना है न इनके पास ज़मीन थी, न मकान थी, न कोई पहचान थी, लेकिन जब आज सरकार की तरफ से इन्हें ज़मीन मिल रही है, भूमि मिल रही है, और उसके बाद कृषि के लिए भी ज़मीन मिल रही है, मकान मिल रहा है, तो काफ़ी खुश हैं ये परिवार। आप बहुत मुश्किल रहा होगा ये दौर जब आप पाकिस्तान से आए और हिंदुस्तान में भी आपको कोई पहचान नहीं मिली। सर हम तो आए नहीं, मम्मी पापा आए, बहुत दुख सह के, फिर 50 साल से दुख झेल रहा है। कोई सरकार किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर जब योगी सरकार आया तब हमारा गरीबी को तो थोड़ा सहारा मिल गया। जो 2 साल से अनाज भी दे रहा है, तब सबका घर भी चल रहा है। मम्मी पापा बहुत दुख उठाया। अगर जो कहानी सुना है अगर बताएंगे तो आँख में आंसू आ जाते। कैसा रहा ये जीवन यापन सालों में? हम लोग बचपन में तो बहुत दुख उठाए। पापा टेंशन में ख़त्म हो गए, फिर जाके मम्मी ने कैसे करके भी बच्चे को पाला है।
जो कहानी सुने हैं तो उसमें तो बहुत दुख लगता है सुन के ही कि हमारा तो जन्म उस टाइम हुआ नहीं। बहुत। लेकिन ये भी एक लंबा संघर्ष रहा होगा कि परिवार पाकिस्तान से आया, वो संघर्ष करते रहे, आप यहाँ पैदा हुई, आपको भी अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला था, अभी सरकार ने सोचा। अब अच्छा लग रहा है जो हमें अधिकार भी मिल रहा है। आज योगी सरकार ने हमारा सबको, गरीब बंगाली को सहायता भी कर रहा है, इसमें हम बहुत खुश हैं। ये परिवार है, 70 साल का दर्द है जो आज दूर हो रहा है। शायद यही वजह है कि सबकी आंखें यहाँ भावुक हैं। सब इस बात को सोच रहे हैं कि और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि अब जो है उनका दिन काफ़ी ठीक होने वाला है, सुधरने वाला है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, परिवार को पहचान मिलेगा और जो ज़मीन कृषि योग्य सरकार की तरफ से मिल रही है उसमें खेती करके जो अपना परिवार है उसका पालन पोषण करेंगे। और मकान भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कानपुर और मेरठ 2 जगह पर ये परिवार जो है आकर रहने लगे थे जब 1970 में पाकिस्तान से आए थे, पूर्वी पाकिस्तान से। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री केशव मौर्य यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका अभिवादन तमाम परिवारों ने किया। बिल्कुल, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। अब से थोड़ी देर में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लखनऊ लोक भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर जो परिवार है, विस्थापित परिवार आए हैं, उनको यहाँ पर जो है उनका सम्मान मिलेगा और सम्मान के लिए जैसा मैंने बताया कि तमाम यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। इनको कृषि के लिए ज़मीन और इसके साथ ही जो मकान है इनका वो बन सके, ये एक सामान्य जीवन यापन कर सके, इसके लिए पूरी तैयारियाँ यहाँ की गई हैं। सभी को बहुत पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन शायद पिछले सरकारों का कोई विज़न नहीं था इनको लेकर। यही वजह है कि इनको आज तक एक पहचान के लिए भटकना पड़ा। और आज जब आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी प्रयास के तहत 1970 में पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित 63 हिंदू परिवार जो है आज उनको पुनर्वास हेतु उनको ज़मीन का पट्टा दिया जा रहा है, कृषि का पट्टा दिया रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। बस थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इंतजार है तो बस मुख्यमंत्री का। और शायद यही वजह कि देखा, जैसे अब परिवारों से जब बात कर रहे थे तो बहुत भावुक था ये परिवार, चूंकि पहचान सबसे लाजमी है क्योंकि एक लंबा संघर्ष और लंबे संघर्ष के बाद आज अपने आप को पहचान यहाँ पर मिल रही है। अपने परिवारों को खोया है उस संघर्ष में, तो भावुक होना लाजमी हो जाता है। निखिल, बने रहिए, आप इस प्रोग्राम को लेकर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।